Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Students, today we have our revision session 2 of chapter number 5, and in this session we will continue exercise number 5.4. Students, today we will continue our exercise number 5.4, and here we are on question number 2, part number B of it. Okay, if the length of the room is 4 whole number 1/2 meter and its breadth is 3 whole number 3/4 meter, फाइंड इट्स एरिया. ओके, एक रूम है. ओके, कंसीडर कीजिए कि रूम कैसा होगा. रूम होगा आपके पास रेक्टेंगुलर. ओके, रेक्टेंगुलर रूम होगा हमारे पास. अगर हम कंसीडर करें, हमसे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, पहले आप उसको सोचिए. एक रूम है जिसकी लेंथ है हमारे पास 4 होल नंबर 4/2 यानी 1/2. 4 होल नंबर 1/2 लेंथ हो गई. और ब्रेथ हम लोगों के पास गिवन है 3 होल नंबर 3/4 यानी 3 होल नंबर 3/4 आपके पास ब्रेथ हो गई. आपको एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है. लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है. तो बेटा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा कि आपने लिखा है लेंथ ऑफ रूम. लेंथ ऑफ रूम आपके पास क्या गिवन है, 4 होल नंबर 1/2. तो यू नो डैट कि आपको क्या गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन गिवन है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको. 4 2 8 + 1 9/2 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया. हमने लिख दिया लेंथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू 4 होल नंबर 1/2. 4 2 8 + 1 9/2. इज दैट क्लियर. ब्रेथ क्या है आपके रूम की, 3 होल नंबर 3/4. सो यू विल मल्टीप्लाई 4/3 एंड देन यू विल एड इट बाय विथ 3. ओके, 4 3 = 12, 12 + 3 15. ओके, यू आर गेटिंग 15/4. 15 इज इन द न्यूमिनेटर एंड 4 आपके पास क्या है डिनोमिनेटर में. अब आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है. द फॉर्मूला दैट वी यूज़ फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, लेंथ टू ब्रेथ हम लोगों के पास एरिया होता है. एरिया इज इक्वल टू लेंथ की जगह आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया 9/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की जगह आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया 15/4. तो आप जब 9/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15/4 से, तो देखिए सबसे पहले कैंसिल हो सकते हैं. नो, हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा है. सो यू ऑल नो डैट 15 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 15 9 = 135 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 2 = 8. 135/8. एरिया आपके पास कितना आ रहा है, 135/8. इज डैट क्लियर. अब आप क्या करें, यहाँ पे अपने ब्रैकेट को लीजिए और उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए. 8 को आपने क्या रखा ब्रैकेट के बाहर, 135 को आपने क्या रखा ब्रैकेट के अंदर. 8 के टेबल में 135 कब आता है, पहले तो आप 135 को कैंसिल कीजिए. 13 को चेक कीजिए. 8 के टेबल में 13 आता है, नो, उससे लीस्ट नंबर 8 ही आता है. सो वी विल राइट 8 1 = 8. आपने 13 में से 8 को कैंसिल किया, सो यू विल गेट 5 और 5 को आपने एज इट इज उतार दिया. 8 के टेबल में 48 आता है, नो, लेकिन उससे लीस्ट नंबर 45 आता है, नो, तो उससे लीस्ट नंबर आता है हमारे पास 48. 8 6 = 48. ओके, 55 में से आपने 48 को कैंसिल किया, यू विल गेट 7. तो आपका आंसर, जब आपको हमेशा पता है कि आप अपने आंसर को क्या लिखते हैं, क्लॉकवाइज लिखते हैं, तो देखिए आंसर क्या आएगा, 16 होल नंबर 7/8. ओके, 16 होल नंबर 7/8 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि लेंथ भी मीटर में होती है और ब्रेथ भी मीटर में होती है. जब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट मीटर स्क्वायर. तो 16 होल नंबर 7/8 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर. इज दैट क्लियर. Now here we are on part number C of question number 2. The question is, the product of two fraction is 37 whole number 2/3 if one of them is 12 whole number 5/6. Find the other. यानी इसका मतलब क्या है, दो फ्रैक्शन है जिनका प्रोडक्ट, यानी दो फ्रैक्शन है. एक आपने ये ले लिया, दिस वन इज़ द फ्रैक्शन एंड दिस वन इज़ द फ्रैक्शन. ओके, दो फ्रैक्शन है, उनका प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ, उनका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 37 होल नंबर 2/3. ठीक है, 37 होल नंबर 2/3 आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है. इनमें से एक एक्सप्रेशन आपके पास है 12 होल नंबर 5/6, यानी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें इसको 12 होल नंबर 5/6. सो व्हाट अबाउट दिस वन, हम लोगों को सेकेंड एक्सप्रेशन जो है ना वो फाइंड आउट करना है. इज दैट क्लियर. तो बेटा देखिए आपके पास सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज इक्वल टू 37 होल नंबर 2/3.
अब आप देखिए बेटा, इसको हम लोगों को क्या गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। इसको सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, 37 को आप पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 37 + 3 112, 37 × 3 111। ओके, 37 × 3 111, 7 3 21, 21 ये आपके पास 2 आ जाएगा, ये आ गया 1, 3 3 9 10 11, यानी 111। 111 को आपने 2 में ऐड किया, सो यू विल गेट 113। ओके, तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन, आपका फर्स्ट जो हमारे पास न्यूमिनेटर आ रहा है वो आ रहा है 113, डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 ही रहेगा। ओके, 113/3 आपका क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब आपके पास जो एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन का वर्ड गलत यूज़ कर दिया मैंने, एक फ्रैक्शन गिवन है, वो आपके पास गिवन है 12 होल नंबर 5/6। ओके, जो एक फ्रैक्शन आपके पास गिवन है वो क्या गिवन है, 12 होल नंबर 5/6। तो अब आप देखिए इस मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यू नो दैट। ठीक है, तो आप देखिए आपने कन्वर्ट किया, 12 × 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 12 × 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6 7, 12 6 72, 72 में आपने 5 को ऐड किया, 77, 77/6 आपके पास क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब आप देखिए कि हम लोगों ने कंसीडर क्या करना है। हमें पता है कि जब भी हम लोगों के पास वर्ड प्रॉब्लम में जो चीज़ अननोन होती है उसको हम लोग एक्स कंसीडर कर लेते हैं, यू ऑल नो अबाउट इट। ठीक है, तो हमारे पास जो भी चीज़ अननोन होती है उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिख दिया लेट एक्स बी द अदर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। जो x है वो आपके पास क्या है, दूसरा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। तो देखिए आप नेक्स्ट यानी जो नेक्स्ट लेवल पे आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो कैसे बनेगी। देखिए हमारे पास 2 एक्सप्रेशन गिवन थे जिनका हम लोगों के पास प्रोडक्ट जो कि हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया वो था 111/113/113। फर्स्ट एक्सप्रेशन था आपके पास 77/6। सेकेंड एक्सप्रेशन को आपने कंसीडर कर लिया x के इक्वल। इज़ इट और नॉट, यस इज़ इट। अब देखिए बेटा कि आपको क्या करना है। अब आपके पास आपको नज़र आ रहा है 77x से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और 6 हमारे पास क्या हो रहा है, x से डिवाइड। सो सबसे पहले डिवीजन वाली टर्म को हमें पता है कि हम वो करते हैं, शिफ्ट करते हैं इक्वल टू के साइड दूसरी तरफ। तो 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस इक्वल टू के बाद जाएगा तो 113 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो वी विल राइट 113 × 6/3। ओके, 77 × x हमारे पास हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज लिख दिया जाएगा। नाउ कैंसिल दैट, 3 1 3, 3 2 6। ओके, आपने 3 1 3 किया और 3 2 6 कर दिया। अब 113 को आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था 133, 113 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो यू नो डैट 113 × 2, 3 2 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2। सो यू आर गेटिंग 226। ओके, अब आप देखिए बेटा यहाँ पे एक और चीज़ को नोट कीजिए कि 77x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो सेम स्टेप में आप काम कर सकते हैं कि यहाँ पे x से 77 मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो वी कैन राइट 113 × 2 डिवाइड बाय 77। यू नो डैट 113 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यू आर गेटिंग 226/77। 226 और 77 एक साथ किसी टेबल में नहीं आ सकता, आप इजीली जज भी कर सकते हैं यहाँ से कि लास्ट नंबर एक आपके पास 7 है, एक ऑड है, तो एक साथ किसी टेबल में लाई नहीं करते। इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड इट आउट। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 226। हाँ, एक और बात, आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, एक लेसर नंबर है और न्यूमिनेटर में आपके पास ग्रेटर नंबर है। तो जब डिनोमिनेटर में हमारे पास लेसर नंबर होता है तो हम लोगों को आंसर किस में देना पड़ता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिया जाता है। ओके, तो बेटा देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे डिवीजन कर दी, डिवीजन मेथड अप्लाई कर दिया। 77 को ब्रैकेट के बाहर रखा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, 226 आपके पास ब्रैकेट के अंदर आ गया। ओके, 77 के रेल में 77 1 77 आता है, 77 2 से हम लोग देख लेते हैं 154 आएगा। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे 77 3 भी करके दिखा देती हूँ, लेकिन वो बड़ा नंबर आएगा। 3 7 28, 3 7 28, 29 30। तो देखिए बेटा 308 एक बड़ा नंबर आ रहा है हमारे पास। सो डेट्स वाई वी विल टेक 77 × 2। तो जब आपने 77 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 154। ओके,
154 आपके पास आ रहा है। 6 में से आपको 4 को कैंसिल किया, आपके पास आ गया 2। 2 में से आप 5 कैंसिल नहीं कर सकते, यू विल कैंसिल 2, ये आ गया 1। 12 में से 5 आपने कैंसिल किया, आपके पास आ गया 72। तो देखिए बेटा आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 2 होल नंबर, हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 होल नंबर 72/77। तो आप देखिए आपका सेकंड फ्रैक्शन जो रिक्वायर्ड था, आपका जो सेकंड रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो आपके पास क्या है, 2 होल नंबर 72/77। इज दैट क्लियर क्लास? ओके, आई होप सो दैट इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ़ यू। नाउ क्लास, मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि आप अलजेब्रा में वेरिफिकेशन ज़रूर किया कीजिए, इट हेल्प्स यू टू सॉल्व योर क्वेश्चन ईजिली, ठीक है। तो आप ये देखिए कि मैंने अलजेब्रा इस यहाँ पे वेरिफिकेशन कैसे की। सबसे पहले आप यहाँ पे नोट कीजिए कि आपके पास जो कंडीशन हम लोगों ने बनाई थी, जो रिक्वायर्ड कंडीशन हम लोगों ने बनाई थी, वो बनाई थी 77/6 इंटू x इज़ इक्वल टू 113/3। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास आपको पता है कि सपोज़ कीजिए बोला ये गया था कि दो चीज़ें हैं हमारे पास, दो फ्रैक्शन हैं जिसको आपने फ्रैक्शन लेने a/c b/d, दो फ्रैक्शन है जिसको आपने जब प्रोडक्ट लिया तो आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका प्रोडक्ट करके आंसर आ रहा है 37 होल नंबर 2/3। आपसे यही बोला गया था, आपने इसको और एक एक्सप्रेशन यानी सपोज़ कीजिए फर्स्ट वन आपको गिवन था, सेकंड वन आपको फाइंड आउट करना था। आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, आपका आंसर आया 77/6। ओके, जो आपके पास प्रोडक्ट गिवन था उसको भी आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो आपका आंसर आ रहा है 113/3। इज दैट क्लियर क्लास? अब आपको पता है कि हम लोग वेरिफिकेशन किस तरह से करते हैं। हमारा जो आंसर ऑब्टेन्ड हुआ है, हम उसमें x की जगह जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब है जो हम लोगों ने आंसर ऑब्टेन किया है ना, जो आंसर हम लोगों के पास आया, यानी सेकेंड एक्सप्रेशन जो फ्रैक्शन जो हमारे पास आया है, उसको यहाँ पे x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन पुट किया हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पुट किया हुआ है, यहाँ पे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पुट किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली आप क्या करेंगे, x की जगह पे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो x की जगह पे भी आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सब्स्टिट्यूट किया, यू विल हैव 226/77। ओके क्लास, अब आप अगर देखिए बेटा इस वाले एक्सप्रेशन को जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अगर आपका आंसर सेम आ जाए 113/3 ही आ जाए, ओके, अगर हम दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाए, दोनों तरफ से सेम आ जाए, सेम ऑब्टेन्ड हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका साफ सा मतलब होगा कि हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया क्वेश्चन को। इज दैट क्लियर? तो आप देखिए यहाँ 77 से 77 कैंसिल, ओके, सो वी विल हैव 226 1 226/6। ओके, तो बेटा देखिए अब आपके पास क्या होगा, अब आप इसको 3 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 3 यहाँ पे 2 के टेबल से, ओके, 2 1 2 2 3 6, 3 के टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा, आप 2 के टेबल से कैंसिल कीजिए, 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 1 2 2 3 6, 113/3 is equal to 113/3. It means that your question is verified. In this way you can easily verify your question regarding your algebra. Okay, तो बेटा आई होप सो कि इसी तरह से पेपर में आप इजीली वेरिफिकेशन को भी कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, तो आप वेरीफाई करके चेक कर लें कि आपका आंसर सही है या नहीं सही। Okay, now here I have your home tasks. Copy down both the solved questions from this lecture. All of you, either you have already done this question in your copy or not, all of you, boys and girls, both are supposed to copy down these 2 questions again in your revision section. Okay, is that clear? And class, you are also supposed to make the index. So I am going to write the index for you here. आपका इंडेक्स क्या होगा, आप किसी भी डेट पे, यानी जिस डेट पे ये लेक्चर रिसीव कर रहे हैं उस डेट को डालिए, ठीक है, और उसके बाद लिखिए एक्सरसाइज नंबर, फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर इज़ 5.4, देन यू विल राइट क्वेश्चन नंबर वी हैव डन विथ 2 और पार्ट नंबर बी एंड सी। ओके, बी और सी हम लोगों ने किया, सो दिस विल बी योर इंडेक्स। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेक योर इंडेक्स। आप बाद में भूल जाते हैं, तो अभी आप जब इंडेक्स की मैं बात कर रही हूँ, सो प्लीज़ मेक इट फर्स्ट। ओके, इंडेक्स आप ज़रूर बना लिया कीजिए। ओके, और कॉपी को जिस तरह आप लोग क्लास में मेंटेन कर रहे थे, आई होप सो डैट यू विल गिव मी अ वेरी मेंटेन कॉपी फॉर चेकिंग। Is that clear? Now thank you so much for watching the video. Take care of yourself. Allah Hafiz.